अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और माशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी हूँ बहुत अच्छी। तो आज जो व्लॉग की शुरुआत है, वैसे तो मैं हमेशा ही मॉर्निंग से करती हूँ, लेकिन आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात से, मतलब उल्टा ही व्लॉग चल रहा है आज। तो रात की हम लोग की चल रही है मस्ती। ये जो आइज़ल है ना, इसको रात में ज़रूर मस्ती करनी होती है। खैर आइज़ल के सभी बच्चे करते हैं, तो आइज़ल के साथ साथ आयरा भी शुरू हो जाती है और हमारे अल्लाह के बंदे तो आराम से सो रहे हैं उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस सो गए हैं, फटाफट से आते हैं। मुझे लगता है आंखों में नींद लेकर ही आते हैं और आके सो जाते हैं। तो वो तो अपनी उन्होंने चादर तानी और वो पड़ गए, और यहाँ पर मैं बच्चों के साथ लगी हुई हूँ। तो मैं कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ तो आइज़ल खुद भी देखती है ना अपने आपको वीडियो में, तो बहुत खुश होती है। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो वो देख रही है, तो वो खुश हो रही है, हंस के मुझे दिखा रही है। तो ये मुझे भी अच्छा लगता है। पता है पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जब फ़ोन नहीं होते थे और भी पहले जब टीवी भी नहीं होते थे, तो ये जो बच्चों का टाइम होता था ना, क्वालिटी टाइम, ये माँ बाप का होता था। माँ बाप पूरे दिन की थकान, माँ तो खैर पूरा दिन साथ रहती है, पापा लोग जो होते थे पूरे दिन के थके हारे आते थे और फिर बच्चों के साथ खेलते थे। लेकिन अब इन सब की जगह जो है वो फ़ोनों ने ले ली है और सब लोग अपने फ़ोनों पे ही लगे रहते हैं, तो बच्चों के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। खैर माँओं के पास तो आज भी है, ऐसी बात नहीं है। और ये देखिए हमारे अल्लाह के बंदे ज़्यादा दिख नहीं रहे आप लोगों को। अच्छा, यहाँ से याद आया, मुझसे ना किसी ने मुझे कमेंट किया था, नाम मुझे उनका याद नहीं है। तो जब हम लोगों की शादी की सालगिरह वाला वीडियो था, तो उन्होंने ये बोला था कि जीजू आपकी फैमिली से ज़्यादा, यानी कि आपके मायके वालों से ज़्यादा सब्सक्राइबर से डरते हैं क्योंकि फिर मैं उन्हें खाना खिला रही थी, तो उन्होंने खा लिया था ना मेरे हाथ से। मैंने यही धमकी दी थी कि सब्सक्राइबर फिर कहेंगे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, ये वो, तो उन्होंने खा लिया था मेरे हाथ से। तो मैं ये जवाब, मैंने उनको कहा था मैं वीडियो में दूंगी, तो मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि डियर, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं उनको अपने मायके वालों की धमकी दूँ कि जी मेरे मायके वाले ऐसे कर देंगे या मैं शिकायत कर दूँगी। ऐसा नहीं है, वो जैसे है वो ठीक है और वो अपनी लाइफ उसी तरह से बिताते हैं और मैं भी उनके साथ इसी तरह बिता ही लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग का मतलब जैसे मैं उठी हूँ वैसे ही आइज़ल मेरे साथ उठ जाती है। तो वो ये मेरे साथ उठकर आ चुकी हैं और यहाँ पर ये टीवी देख रही हैं। एक्चुअली मैंने टीवी चला दिया था इसका मूड ठीक करने के लिए, क्योंकि इसका मूड ख़राब होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हंस के उठते हैं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे ऐसे हैं जो उठते ही माथा बनाना शुरू कर देते हैं। इतना रोते हैं कि मुझे तो फिर मुझे म्यूज़िक चलाना पड़ता है। वो म्यूज़िक देख के अब उसका मूड थोड़ा फ्रेश है, तो उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मम्मा चाहिए। तो बस मम्मा पास होनी चाहिए तो उसको अच्छा लगता है। तो देने पड़ते हैं उन्हें बहुत सारा टाइम क्या पूरी ज़िंदगी नहीं दे रखी है। तो बस इसी में मैं लगी रहती हूँ। कई बार तो पता है ऐसा होता है कि मुझे अब इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझे पानी पीना होता है, मुझे बहुत प्यास लग रही होती है और मैं सोचती रहती हूँ कि पीऊँगी और इतना टाइम निकल जाता है। तो इस पे लोग मुझे अभी बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करें कि आप बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हो। खैर मैं इसे बुरा कमेंट नहीं मान रही हूँ, हाँ मैं मोटी होती जा रही हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि डाइट करने के लिए या कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए अपने लिए टाइम चाहिए। मेरे पास मी टाइम तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगी अपने लिए। तो मैं बस अब इसी पे डिवोटेड हूँ अपनी बच्ची पर। तो जी यहाँ पर हम सबका नहाना धोना भी हो चुका है और आज मैंने आपको ब्रेकफास्ट नहीं दिखाया है, क्योंकि एक चीज़ रोज़ नहीं दिखानी चाहिए ना, डिफरेंट आपको दिखाना चाहिए कि अब क्या हो रहा है। तो आज ज़्यादातर व्लॉग जो है आपकी शोना पर ही है और आज इसका मूड ख़राब है। आज नहीं, मतलब ऑलमोस्ट इसका मूड ऐसे ही रहता है, रोती रहती है। तो बस मैंने इसको सुला दिया था नहला के, तो ये अभी सो के उठी है, तो लेकिन इसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, कैसे रो रही है। और मेरे को पता है इतना अच्छा लगता है, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, इतने प्यारे प्यारे कि लिबा हमें बहुत पसंद है। हमारा मन करता है लिबा को गोद में लेके खिलाएं, तो मैं सारी लिबा की खालाओं को इनवाइट करती हूँ कि हो दम तो आओ और खिलाओ। मैं तो खुद चाहती हूँ किसी को खिलाए। लिबा ने मेरी वोट लगा रखी है, तो भाई सारी खालाएं आ सकती हैं हमारे घर पे, मोस्ट इनवाइटेड हैं, और अपनी लिबा को खिलाओ। और मैं कह रही हूँ बल्कि एक दो दिन अपने पास ही रख लो, ले जाओ तो आपको पता चलेगा लिबा कितनी क्यूट है। बच्चे ऐसे ही करते हैं भाई साहब। बस मैं तो जी आज मैं आप लोगों के साथ एक नई चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। ये है बॉम्बिनो। तो ये भुनी हुई है, वैसे ये बिना भुनी भी आती है, तो वो बिल्कुल वाइट कलर में आती है। तो ये क्या बला है मैं वो भी बता देती हूँ। ये बला है पहले ज़माने में हाथ से सेवइयाँ तोड़ते थे ना मैदा की, तो अब मशीनों की टूटी हुई आने लगी हैं। तो ये बस वही बला है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो नाम इसका बॉम्बिनो है। तो बस आज मैं यही बनाने जा रही थी कि जब घर में कुछ भी ना हो बनाने के लिए और बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी करे और आपकी आत्मा भूख के
के मारे बिल्कुल तुच्छ जाए तो आप इसे बना सकते हैं, बहुत जल्दी इंस्टेंट बन जाती है और आपका पेट भी भर जाता है। तो बनाने का मेथड भी बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसे झटपट बना भी लेते हैं। तो ये मैं अभी दिल्ली गई थी तो मम्मी ने ये 1 किलो का पैकेट मुझे दिया था, तो ये मैं अभी इंस्टेंट बना के खा लेती हूँ। तो बस मैंने ये 2 लाल मिर्च है ना, इसको तल के थोड़ा सा तेल में और इसे निकाल लिया है, और बाकी जो बचा हुआ तेल है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है। तो यहाँ पर मुझे याद आता है, मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि अपी आप ना, यहाँ मैंने प्याज भी डाल दिया है, उस पर ज़रा ध्यान रखना क्योंकि मेरी बातों में खो जाओगे ना। तो मेरे पास कमेंट आता है कि आप इतना कमाती हैं तो आप नॉन स्टिक के बर्तन ले लो। तो डियर मेरे पास नॉन स्टिक के बर्तन हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है मेरे पास नॉन स्टिक के पूरा सेट है, कढ़ाई है, तवा है, ये फ्राइंग पैन है, सब कुछ है। बट मैं ना मतलब एक चीज़ में वो नहीं करती, मैं अलग अलग चीज़ में बनाती रहती हूँ। और पर्सनली बताऊँ, मुझे नॉन स्टिक की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाना पसंद नहीं है, मुझे सिल्वर की ही कढ़ाई में या लोहे की कढ़ाई में बनाना पसंद है, क्योंकि स्वाद बदल जाता है। आप नॉन स्टिक में बनाओगे ना स्वाद अलग आएगा, और आप सिल्वर की बनाओगे उसमें स्वाद अलग आएगा, आप लोहे की में बनाओगे उसमें स्वाद अलग आएगा। तो मुझे नॉन स्टिक की कढ़ाई की सब्ज़ी पसंद नहीं, इससे मैं उसमें बनाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज मेरी ब्राउन हो चुकी है और मैंने डाल दी है उसके अंदर आलू। आलू मैंने बहुत बारीक काटे हैं। तो आलू जब तक फ्राई हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर काट रही थी टमाटर। तो मैं बना रही हूँ आधी कटोरी, क्योंकि आधी कटोरी बहुत इनफ है मेरे लिए, 1 प्लेट हो जाएगी, तो इतना काफ़ी है। और आयरा को मैंने मैगी बना के दे दी थी, आयरा ने मैगी खाई थी, क्योंकि आयरा नहीं खाती है, तो कहती मम्मा मुझे मैगी दे दो, तो मैंने उसको मैगी बना के दे दी थी। तो बस ये आलू और ये जब तक थोड़े से गलेंगे, टमाटर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसके अंदर, और हाँ नमक ज़रूर जाएगा। वैसे और कोई मसाला नहीं, हल्दी नहीं, धनिया नहीं, मिर्ची पाउडर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नमक और लाल मिर्च से ही बन जाती है। ये बहुत टेस्टी बनती है। चाहो तो आप और मसाले ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, बट मैं आप लोगों को पता ज़्यादा मसालों की इतनी शौकीन हूँ नहीं। तो यहाँ पर अब मैं ढक्कन खोल के देख रही हूँ, तो टमाटर तो मेरे ट्रांसलूशन हो चुके हैं, और इसके अंदर आलू भी थोड़े थोड़े से लग रहे हैं जैसे गले हुए। तो मैंने अभी तोड़ के देखा है आलू, तो आलू तो थोड़ा सा टाइट है, कहने का मतलब ये है। तो मैं यहाँ पर जितने भी टमाटर थे ना उनको बीच में कर रही हूँ, और सारे आलूओं को साइड में कर रही हूँ, ताकि मैं टमाटरों का अच्छा सा वो कर लूँ, मतलब दबा दबा के बिल्कुल वो कर दूँ, क्योंकि खड़े खड़े टमाटर अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर मैंने वो करके और मिक्स कर दिया, और अब इसमें मैंने डाल दिया है पानी। तो ये पानी हमें उबालना है, क्योंकि कच्चा पानी नहीं रखना है। तो पानी उबालने के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी, और अब मैं इसे वापस से ढक के रख दूँगी। तो जी यहाँ पर हमारा पानी भी पक चुका है, और मैंने थोड़ा सा बोला था ना कि आलू में हल्की सी कसर है, तो वो भी कसर अब पूरी हो गई है। तो ये जो मेरी बॉम्बिनो है ये मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी। इसको वॉश कुछ नहीं करना होता, ये इसी तरह बनाई जाती है। तो बस ये मैंने इसके अंदर डाल दी, और इसको अच्छे से चला के और बस फिर इसको ढक के रख देना। मैंने बोला ना बहुत सिंपल है बनाना, तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो। और आजकल ना मैं आपको बातों बातों में बता देती हूँ, आजकल लिबा की एक आदत हो गया, वो पता क्या बोलती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। पहले तो वो दादा बोलती थी, पापा बोलती थी, अब नहीं बोलती। अब वो पूरा दिन बस एक ही बात बोलती, क्या है, क्या है, क्या है। तो बस पूरा दिन वो यही बोलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको बीच में खोल के देखा है, तो इसमें हल्का सा अभी मॉइस्चर है। तो मैं इसको अभी तवे के ऊपर दम लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने नीचे तवा रख दिया है, क्योंकि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे से थोड़ी सी लग जाती है, तो हमें लगाना क्यों है, हम तो नहीं लगाएंगे। तो जी बॉम्बिनो तो हमारी बन गई थी। आप लोग कहेंगे आप या आपने फाइनल लुक नहीं दिखाया। पता है इसने इतना हल्ला मचाया था, इतना रो रही थी कि मैं बिल्कुल भाग के आई और मैंने ली और मैंने खा ली। नहीं मिला मुझे टाइम आप लोग को दिखाने का, बट कुछ नहीं था, बस जैसे चावल रखते हैं ना दम के लिए, ऐसे मैंने दम के लिए रख दी थी 5 मिनट के लिए, उसके बाद वो बन गई थी। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि नमकीन खा रही थी हमारी लिबा, और आयरा भी अपनी चीज़ खा रही थी। शाम का टाइम इनका चीज़ का होता है, इनके दादू इनके लिए कुछ ना कुछ मंगा के दे देते हैं। तो मैं आयरा के लिबा के पैर में आपको पायल दिखा रही हूँ, और पता है इसकी एक पायल खो गई। क्यों खो गई, कैसे खो गई, वो मैं आपको आगे के व्लॉग में बताऊंगी। आगे और भी प्यारे प्यारे व्लॉग्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर शाम का नाश्ता चल रहा है हमारी दोनों बेटियों का। और पता है ये मिर्ची वाली भुजिया होती है, और मैं आपको अभी दोबारा दिखाती हूँ। और देखो ये इसने कितने आराम से खा ली है, तो खाने की तो शौकीन है माशाल्लाह से हमारी। तो जी यहाँ हो गई थी शाम, और हम पहुँच गए थे अपने घर पे। तो आज मैं बना रही थी आलू
और सेम की फली। तो मैं कहा चलो आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर लूँ। वैसे मैंने शायद इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं की है, और अगर कर भी रखी है तो जो नए लोग हैं वो देख लें। यहाँ पर मैं फटाफट से बना रही हूँ सब्ज़ी। मैंने तेल के अंदर डाला था ज़ीरा, और फिर उसके बाद आलू और सेम एक साथ ही डाल दिए हैं। और मैंने आप लोगों को दिन में बताया था ना कि मैं कढ़ाइयों में, मतलब लोहे की कढ़ाई और सिल्वर की कढ़ाई में बनाना पसंद करती हूँ, तो मैं उसी में बना रही हूँ। और ये जो मैं आपको चटनी दिखा रही थी, ये वही सिंपल चटनी है, लहसुन और साबुत नमक और लाल मिर्च की, बस इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बस ये 3 चीज़ों को मिला के मैंने ये चटनी पीस ली, और ये मैं सिल पे ही पीस कर लाई हूँ फटाफट से, क्योंकि मुझे ना, मैं बिल्कुल अपनी सासू माँ की तरह हो गई हूँ। मुझे ना मिक्सी का पिसा हुआ कम ही पसंद आता है। जब बहुत ही ज़्यादा वो हो मजबूरी, तभी मैं मिक्सी का पीसती हूँ, वरना मैं हाथ से पीस के चटनी बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो बस इसके अंदर मैं ये चटनी डाल दूँगी और इसको इस तरह से मिक्स कर लेना। और आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर हल्दी और धनिया वनिया ये सब बहुत कम यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर सब्जियाँ बहुत ही आसान तरीके से, टमाटर वगैरह यूज़ नहीं होता है, तो ये बन जाता है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी अपनी सासू मामा के लिए निकाली। मैंने आपको बताया ना, उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम है मिर्च से, तो मैं उनके लिए अलग सब्ज़ी बनाऊँगी और इसके अंदर मैं सारे मसाले डालूँगी। तो ये मैं दिल्ली स्टाइल की सब्ज़ी बना रही हूँ। कैसे बनाऊँगी अभी दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर मेरी तैयारी हो रही है सब्ज़ी छौंकने की, और टमाटर कितना खूबसूरत लगा है ना, साइड में रखा हुआ। एक्चुअली मैं ना, आप लोगों को पता है मैं ट्राइपॉड वहाँ लेके जाती नहीं हूँ, तो मैं जैसे जैसे अपना फ़ोन एडजस्ट करती हूँ। और फिर मुमकिन भी है ना, 2 बच्चे हैं और भी मेरे पास सामान हो जाता है, वो लेके जाना, फिर ट्राइपॉड तो नहीं हो सकता। तो फिर आगे इन फ्यूचर सोचूँगी, अगर कुछ हुआ तो देखूँगी फिर मुझे क्या करना है। तो अभी मैं तो जल्दी जल्दी जैसा भी मुझसे काम होता है मैं कर ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपनी दूसरी सब्ज़ी भी देख रही हूँ कि बनी कि नहीं बनी, और उस तरफ तेल हो रहा है मेरा गर्म, ताकि उसका सारा धुआं निकल जाए और तेल मेरा बिल्कुल ठीक हो जाए, मतलब उसका कड़वापन निकल जाए। तो बस जल्दी जल्दी मैं कर ही लेती हूँ काम। और आइजल और आयरा दोनों अपनी दादी के साथ गए बाहर। मैंने कहा ज़रा आप एक चक्कर लगा कर आओ बाहर का, क्योंकि मुझे देखती रहती है ना तो रोती ही रहती है, फिर परेशान करती है। फिर मम्मी कहती है तू हट, मैं कर लूँ। मैं कहा नहीं, आप हटो, मैं ही करूँगी, आप बस इसे घुमा लो। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसके अंदर नमक कम लग रहा था। मैं कहा चलो नमक इसके अंदर डाल देते हैं, मतलब अपनी वाली सब्ज़ी के अंदर। अभी मम्मी की चौकी नहीं है, मम्मी की मैंने आपको बताया ना, मैंने दिल्ली स्टाइल में बनाई थी, तो मैं जैसे ही बनाऊँगी मैं आपको दिखाती हूँ, इसलिए कह रही हूँ आ जाइए और देख लीजिए। तो यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया फटाफट से ज़ीरा। मैंने इसे नीचे इसलिए उतार लिया था क्योंकि वहाँ पर ना कैमरा ले जाना थोड़ा मुश्किल था, तो तेल गर्म ही था, तो मैंने कहा चलो गर्म तेल में मार दो हथौड़ा, मतलब हथौड़ा नहीं मारना, बस सारे डालने। ज़ीरा डाल दिया और प्याज डाल दी। मैंने अंडे वाली प्याज काट के डाली हुई है। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे ब्राउन तो नहीं करना है। इसके अंदर ही मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और अब मैं इसको रख दूँगी गैस के ऊपर और गैस ऑन कर दूँगी। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया हल्दी, मिर्च तो डलेगी नहीं, नमक, मिर्च में कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। तो बस उस तरह से बनाऊंगी। और मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारी मम्मा भी, मतलब मेरी दिल्ली वाली मम्मा भी मिर्च नहीं खा पाती, और यहाँ पर मेरी ये वाली मम्मा भी नहीं खा पाती। जब मेरी शादी होकर आई थी तो मम्मा का मतलब परहेज़ तो था, लेकिन हल्का हल्का था, लेकिन अब इतना ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर मैं इस सब्ज़ी को अपनी चेक कर रही हूँ कि ये गली की नहीं गली। अच्छा, ये सब्ज़ी आप लोगों को देखने में ऐसा लग रहा हो कि इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ना तेल दिख रहा, ना मसाले दिख रहे, ये कहाँ टेस्टी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पता है, जब हम ज़्यादा मसाले डालते हैं ना तो वो जो मसाले होते हैं हमारी सब्ज़ी को ओवरकम कर लेते हैं, और जब हम कम मसाले डालते हैं तो हमें उस सब्ज़ी का ओरिजिनल स्वाद आता है। तो ये वैसी ही सब्ज़ियाँ बनती हैं और बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने मम्मी की सब्ज़ी डाल दी है, मसाला मेरा भुन चुका है, बस मैंने नमक और मिर्च ही डाला था, मतलब मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च। मसाला भुन चुका है, मैं इसमें हल्का सा पानी डालूंगी और उसके बाद इसे बनने के लिए रख दूंगी। तो मैं यहाँ पर ये बताना और चाहती हूँ कि आप लोग कहते हैं आप ही डाइटिंग करो, आप ही डाइटिंग करो। तो डियर, आप देखते हैं कि हम खाना ही इतना सादा खाते हैं। हाँ, कभी कभी होता है कि जैसे आलू के पराठे खा लेते हैं नाश्ते में, बस वही होता है। उसके अलावा हम लोग फ्राइड वगैरह या बाज़ार से ला के ऐसा कुछ भी नहीं खाते हैं, फास्ट फूड नहीं खाते हैं, सादा खाना खाते हैं। तो इसलिए मेरा खाना अच्छा है। अरे लड़के, अरे लड़के, लड़का है, लड़का भैया। पिघल रही है, पिघल रही है।
यहाँ बच्चे खा रहे हैं आइसक्रीम और इन लोगों ने खाना पीना तो खा लिया और ये एंजॉय कर रहे हैं अपनी आइसक्रीम। और ये लिबा को देखो, तो मैंने इसे पहले वाले वीडियो में वॉइस ओवर इसलिए नहीं दिया था, मैं चाह रही थी कि आपको इसकी दादी की हंसी सुना कि दादी इसे देख के, इसे इन्हीं सब बच्चों को देख के कितना खुश होती हैं। मतलब इन बच्चों के दादी दादा ना बहुत ही ज़्यादा खुश होते रहते हैं इन्हें देख देख के खैर सभी बच्चों के होते हैं। तो बस यही था मेरा आज का दिन का व्लॉग और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा, मैंने लास्ट वाला जो व्लॉग शेयर किया था उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं और कमेंट किया कि आप ही हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे साथ शेयर किया कि आप किस तरह से आते हो, किस तरह से क्या करते हो। मैं बहुत कुछ और भी करना चाहती हूँ लेकिन बस मैं थोड़ी सी मेरे ऊपर बाउंडेशंस आ जाती हैं कि मैं मतलब नहीं कर पाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। बाकी घर जाना तो रोज़ ही होता है लेकिन घर की मैं रोज़ शूट नहीं कर पाती, लेकिन चलो अब मैं ट्राई करूँगी कि अगर मैं ज़्यादातर आप लोगों के लिए दूसरे घर का भी लेकर आऊँ, वरना मैं यहीं की शूट करके यहीं का आप लोगों को दिखा देती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, हम रोज़ ही वहाँ जाते हैं और बस यही होता है कि मैं बच्चों में और बाकी सब चीज़ों में इतना बिजी हो जाती हूँ कि मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता और मैं अपनी मम्मी यानी कि मेरी सास के साथ जो भी टाइम होता है उसे बहुत अच्छे से स्पेंड करती हूँ, उनसे बहुत सारी बातें करती हूँ, तो सारा टाइम उसी में निकल जाता है। फिर मुझे बाद में याद आता है ओ रह गया। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।